नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को गुरुग्राम स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को फरीदाबाद की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आईएएस अफसर को पुलिस की 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि कोर्ट में आईएएस अफसर की ओर से पेश हुए वकील की ओर से कहा गया कि उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया जा रहा है। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह का नाम 1 करोड़ 11 लाख रुपए की रिश्वत मामले में सामने आया था। शिकायत दिल्ली निवासी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ललित मित्तल द्वारा 2022 में फरीदाबाद में दर्ज कराई गई थी। फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी विष्णु प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। जिस समय मामला उजागर हुआ था उस वक्त आईएएस धर्मेंद्र सिंह नगर निगम में बतौर एडिशनल कमिश्नर तैनात थे। पुलिस को सोनीपत नगर निगम आयुक्त रहते हुए भी एक इमारत के निर्माण में गड़बड़ी करने की शिकायत मिली थी। इसमें 52 करोड़ रुपए के टेंडर की राशि बढ़ाकर 87 करोड़ करने का मामला जुड़ा हुआ है। एक पिछले साल जून में एक शिकायत मिली थी जिस पर 420, 120 बी और 406 अमानत में खयानत और करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी कोतवाली थाने में, जिसकी जांच फरीदाबाद पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच एसीपी श्री विष्णु प्रसाद द्वारा की जा रही थी। इसमें जांच में पाया गया कि जो आईएएस ऑफिसर उस टाइम सोनीपत में म्यूनसिपल कमिश्नर थे और इन्होंने एक बिल्डिंग का जो एस्टिमेट था 52 करोड़ से बढ़ाकर 87 करोड़ रुपए किया था और इसकी जो फाइल आगे जो डायरेक्टर लोकल बॉडी चंडीगढ़ भेजी गई थी और इसमें जो पैसा बढ़ाने की जो थी उसमें इनको रिश्वत मिली थी, जिसमें कुछ और ऑफिसर्स भी शामिल थे जैसे एक्सीन एससी वगैरह। तो इसमें उन लोगों की अभी जो भी हैं जिन के नाम अभी सामने आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें एक दलाल था, दलाल के माध्यम से कुछ पैसे लिए गए थे इन सभी ऑफिसर्स के लिए। उसको अरेस्ट करने के बाद ही खुलासा हुआ तो इनमें इनका नाम सामने आया जो आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह है, जिनको कल गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। आज इन्हें कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी रिश्वत ली गई थी और कहाँ पे रिश्वत ली गई थी? ये मामला सोनीपत का है और एक बिल्डिंग बन रही थी सेक्टर 3 में। इस संबंध में ये जो रिश्वत की बात जो सामने आई है और कि जो शिकायतकर्ता वो दिल्ली के रहने वाले और इसमें 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की जो रिश्वत की बात सामने आई। क्या इसमें और भी कोई अधिकारी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, जो इंजीनियरिंग विभाग से जो है एक्सीन एससी वगैरह इनकी और जो भी सामने आएगा उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है। के खिलाफ एलिगेशन ये है कि जब वो सोनीपत पहुंचे तो कोई टेंडर एनहांसमेंट के लिए किसी आदमी ने पैसे मांगे थे और ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टेंडर एनहांसमेंट के लिए पैसे इनको दिए। इसमें एक मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुका है जो माध्यम बताते हैं। वो आदमी मना कर चुका है कि ना मैंने पैसे लिए, ना मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना मेरी किसी का बातचीत है। तो अब ये लोग रिमांड मांग रहे हैं कि इस केस के बारे में इन्होंने को पूछताछ करनी और पैसे बरामद करने हैं, डॉक्यूमेंट्स बरामद करने हैं। डॉक्यूमेंट सारे ऑफिस में होंगे। पैसे के लिए तो देने वाला जब मना कर गया तो रेसिडेंट के पास कहाँ से आएंगे? और वो जो फ़ोन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो फ़ोन डाइटेक में है। तो ना तो सोर्स ना मीन्स, जब यही उपलब्ध नहीं है तो किस बात की? मामला तो 2000 टेक्निकल एविडेंस की बात कर रही है पुलिस के। टेक्निकल एविडेंस जो मिले हैं उसमें पाया गया है कि पैसे लिए हैं। टेक्निकल एविडेंस कौन सी है? एक वॉइस रिकॉर्डिंग। तो जिसने रिकॉर्डिंग करी वो तो मना कर रहा है मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, ना मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है। तो टेक्निकल एविडेंस कहाँ चली? व्हाट्सएप कॉल का भी जिक्र किया गया है। व्हाट्सएप कॉल का जिक्र किया, बट व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग तो दिखाए कोई, कुछ तो पेश करे कोर्ट। राव साहब, ये मामला 2020 में दर्ज हुआ था। आखिर आपने जो तर्क रखे 2020 से लेकर 2022 से जब ये दर्ज हुआ तो उससे आपने जो तर्क रखे थे वो तर्क क्या थे? तर्क ये था कि 1 साल होने को आया, 1 साल की इन्वेस्टिगेशन में आपने पाया गया है क्या ढूंढा? 1 साल एक आदमी को गिरफ्तार किया, उसकी बेल हो गई। उसके बाद से लेके आप आज तक आपके पास क्या ऐसी एविडेंस आई है या ऐसा क्या मटेरियल इकट्ठा कर दिया? कुछ नहीं, सिर्फ एक रामवीर की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जिस आदमी की बेल हो चुकी है। उस बेल को आज तक चैलेंज नहीं किया। 35 लाख रुपए का जिक्र आया है कि 35 लाख रुपए पहुंचे हैं उनके पास। ये एलिगेशन है, एक एलिगेशन है। 35 लाख को 35 करोड़ बोल दे कोई।
साबित करें तो प्रूफ तो लाए कोर्ट के साथ। लेकिन 52 करोड़ को 87 करोड़ एनहांसमेंट करने का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है। एनहांसमेंट का मामला इज टू बी सीन बाय द गवर्नमेंट। मैंने वही बहस करी थी कि अगर उन्होंने इलीगली तरीके से या किसी गलत तरीके से एनहांसमेंट करी है, वो एनहांसमेंट सेटिस्फाइड करेगी। एक आदमी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। ये थोड़ा ना कि आप किसी को गिरफ्तार कर लोगे करप्शन एक्ट में क्योंकि एनहांसमेंट हुई है। एनहांसमेंट को मंजूर करना नहीं मंजूर करना गोज अप टू द फाइनेंशियल कमीशन। वो तो आज तक हुआ नहीं। राव साहब 2022 का जो मामला था उसमें शिकायत ये थी कि 1 करोड़ 11 लाख रुपए लिए गए सरकारी टेंडर दिलवाने के नाम पर, जो FIR 2022 में दर्ज हुई थी। तो सरकारी टेंडर कौन सा दिलाया गया? मेरे सवाल इशू कौन सा हुआ? मेरा एक बार सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। 2022 में जो FIR थी वो FIR ये थी कि सरकारी टेंडर दिलवाने के नाम पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए लिए बिल्कुल ठीक बात है, गए। एलिगेशन ऐसे ही है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो जो दूसरी रकम की बात आ रही है, ये पूरी रकम का एक बार जरा सिस्टम थोड़ा सा बता दें। सिस्टम नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है। कोई एक आदमी कहता है कि मैंने किसी एक आम आदमी को 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए मेरा काम कराने के। तो वो सरकारी टेंडर्स कौन से थे? जी, उन टेंडर्स की डिटेल्स कुछ तो आएगी। किस आदमी के फेवर में टेंडर इशू होना था? और टेंडर्स का तो आजकल ई टेंडर सिस्टम है। ये तो है नहीं कि आप मेरे पास आए और मैंने आपका टेंडर अप्रूव कर दिया। ई टेंडर्स फाइनेंशियल कमेटी हरियाणा द्वारा अप्रूव होते हैं। किसी भी अफसर के हाथ में नहीं है कि वो टेंडर अप्रूव कर सके। तो जब तक वो चीज़ ई टेंडर पे है और ई टेंडर को कोई सरकारी अफसर अपनी तरफ से अप्रूव नहीं कर सकता, पूरी कमेटी होती है। कई बार रिवाइज टेंडर्स इन्वाइट किए जाते हैं। तो ये तो सब हवा की बात है। अब जो आरोप सोनीपत वाली मामले में लग रहे हैं वो कितने लाख के आरोप लगाए गए हैं FIR में? जो ये तो आयु साहब बताएं। ये तो नहीं, आपने आरोप पढ़ी कुछ है नहीं। वो ये कहते हैं कि किसी ने बोला कि इतने पैसे दिए। जो देने वाला वो मना कर रहा है। वो कहता मैं इनको जानता नहीं, मेरी इंसान से बात नहीं। ठीक है। थैंक यू।